नमस्कार, आप देख रहे तिरंगा टीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ रानीदान रावल। राजस्थान वीरों और वीरांगनाओं की भूमि रही है और मेवाड़ी महाराणाओं का जो राष्ट्रीय राज्य ध्येय वाक्य था वो था जो दृढ़ राखे धर्म को ताहि राखे किरतार। और संस्कृत में कहा गया है धर्मो रक्षति रक्षितः। और जब हिंदुस्तान में जब जब संकट आया, संकट के बादल आए, तब क्षत्रिय वंश ने उस संकट के बादल को अपने खून की नदियां बहाकर, अपना सिर कटाकर भी उस संकट के बादल को हटाया। और आज बालोतरा से स्पेशल ट्रेन बुक हुई है। क्षत्रिय युवक संघ के संस्थापक पूज्य तन सिंह जी की जन्म शताब्दी वर्ष मनाने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं चंदन सिंह जी। चंदन साहब, आपसे बात करेंगे। जय माता जी। हुक्म। हाँ, जय माता जी की। साहब हुक्म, आज आप यहाँ से जा रहे हैं, कुल कितने लोग हैं? ये बालोतरा से जो ट्रेन जा रही है, ये विधानसभा पचवदरा, बायतू और सिवाना विधानसभा की ट्रेन है। और इसमें लगभग इस ट्रेन में 2000 के यात्री हैं, जिसमें से 4 कोच महिला और बालिकाओं के हैं। इसके अलावा बाड़मेर से 2 ट्रेन जा रही है, जैसलमेर से 2 ट्रेन जा रही है। कुल राजस्थान से 16 ट्रेनें जा रही है। जहाँ दिल्ली से जिसकी दूरी ज़्यादा है वहाँ स्पेशल ट्रेनें हैं। बाकी लोग बसों के माध्यम से और अन्य साधनों से जा रहे हैं। यहाँ से भी अन्य साधनों से लोग दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं और हो रहे हैं। राजस्थान से कुल कितनी ट्रेनें हैं? राजस्थान से कुल 16 ट्रेनें हैं। गुजरात से भी हैं, बॉम्बे से भी हैं, सूरत से भी हैं। और जहाँ राजस्थान के प्रवासी अन्य प्रदेशों में हैं, मुख्य महानगरों में, वहाँ से भी स्पेशल ट्रेनें दिल्ली के लिए हैं। और सर, जो कार्यक्रम बालोतरा से आप जा रहे हैं तो वहाँ पर खास उद्देश्य क्या है, या जन्म शताब्दी ही मनाना है? जन्म शताब्दी मनाना है, उद्देश्य है। लेकिन इसके पीछे का जो भाव है वो है कि पूज्य तन सिंह जी ने 22 दिसंबर 1946 को श्री शत्रुघ्न संघ की स्थापना की थी। और उनका उद्देश्य था कि समाज के लिए, धर्म के लिए और देश के लिए श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण कैसे किया जाए, कैसे ऐसे ही नागरिकों के निर्माण करने का श्री शत्रुघ्न संघ एक बहुत बड़ा कारखाना है। और ऐसे युवकों को निर्माण के उद्देश्य से इस संस्था का निर्माण किया गया था। तो ऐसे संस्थापक पूज्य तन सिंह जी की 100वीं जन्म शताब्दी है। तो हम सबका कर्तव्य बनता है कि ऐसे युग पुरुष, महान दार्शनिक का जन्म मना करके हम सबके सामने ये उदाहरण पेश करें और ये संदेश दें कि पूज्य तन सिंह जी का व्यक्तित्व और कर्तृत्व कैसा था और उनकी राष्ट्र, समाज और धर्म के लिए क्या भावना थी, कैसे नागरिकों का निर्माण करना था। इस संदेश को अधिक से अधिक फैलाना है, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। जन्म शताब्दी मनाने के साथ साथ में, उनका स्मरण करने के साथ साथ में। चंदन सिंह जी, देश की आजादी से पहले जो राजशाही शासन था उसमें अब लोकतंत्र राजशाही शासन में क्षत्रिय युवक संघ का या क्षत्रिय धर्म का अब किस प्रकार से अपना दायित्व रह गया है? बिल्कुल, ये प्रत्येक नागरिक का दायित्व है, केवल क्षत्रियों का दायित्व नहीं है कि इस बदले हुए युग में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम एक राष्ट्र को कैसे सुयोग्य और श्रेष्ठ नागरिक दे सकें, ये उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य को लेकर शत्रुघ्न संघ की स्थापना हुई थी। शत्रुघ्न संघ का भी यही ध्येय और यही कार्य प्रणाली है। वो विभिन्न शाखाओं में 1 घंटे की प्रतिदिन शाखाएं लगती है और उसमें यही प्रशिक्षण दिया जाता है कि एक श्रेष्ठ और सुंदर व्यक्तित्व का व्यक्ति कैसे निर्मित किया जाए। तो ये इस लोकतंत्र के अनुकूल है और हमारे राष्ट्र और इस वर्तमान व्यवस्था को और मजबूत बनाने वाला है। कलम और तलवार दोनों सिखाई जाती है। बिल्कुल, आज तलवार का जमाना नहीं है, आज कलम और एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व और कर्तृत्व का जमाना है। और उसके अनुरूप कैसे युवकों का निर्माण किया जाए, नागरिकों का निर्माण किया जाए, यही शत्रुघ्न संघ का उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य को लेकर के 22 दिसंबर 1946 को पूज्य तन सिंह जी ने श्री शत्रुघ्न संघ की स्थापना की थी। तो ऐसे महान दार्शनिक, ऐसे महान विचारक पूज्य तन सिंह जी को सारा राष्ट्र जाने, उनकी विचारधारा को जाने, इसी उद्देश्य से लेकर के ये दिल्ली में भव्य और ऐसा गरिमामय समारोह होने जा रहा है, जिसको देख करके लोग दांतों तले अंगुली दबाएंगे। ऐसा कभी किसी समाज में, किसी संस्था के द्वारा आज दिन तक ऐसा समारोह नहीं हुआ होगा। ऐसा ये भव्य आयोजन होगा, अनुशासित और संस्कार में और गरिमा में।
धन्यवाद। सक्षम शक्ति श्री क्षत्रिय युवक संघ द्वारा पूज्य श्री तनसिंह जी की 100वीं जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के अंदर एक भव्य समारोह हो रहा है, जहां पर बालोतरा संभाग से हमारी एक स्पेशल ट्रेन रवाना हो रही है। श्री क्षत्रिय युवक संघ बालिकाओं और बालकों के संस्कार निर्माण, चरित्र निर्माण और देश की रक्षा और राष्ट्र सेवा के उपलक्ष्य में कार्य करता है और हम सभी उसी के कारण 100वीं जन्म शताब्दी बनाने के उपलक्ष्य में दिल्ली जा रहे हैं। जय संघ शक्ति। तनसिंह जी वासुदेव कुटुंबकम की नीति के साथ चाहते थे कि उस हिसाब से समाज एकत्रित हो, हमारा समाज आगे बढ़े। वो समाज के साथ साथ जो 36वीं कौम है उसको आगे लेके बढ़ना चाहते हैं। हम कैसे आज के इस कोलिश वातावरण में जो ये कलयुग चल रहा है, इसमें कैसे हम पीछे जा रहे हैं, अपने आप को कैसे पीछे धकेल रहे हैं। हमें वर्तमान परिप्रेक्ष्य को नज़र में रख के कैसे अपने आप को आगे लेके जाना है, हमें कैसे आगे बढ़ना है, अपने फ्यूचर को कैसे ब्राइट करना है, उसको लेके पूज्य श्री तनसिंह जी संदेश दे रहे हैं। और ये निरंतर शिविरों के माध्यम से, वो इन बड़े बड़े कार्यक्रमों के माध्यम से वो हमें प्रेरित कर रहे हैं और हम ऐसे ही उस कार्यक्रमों में सम्मिलित होकर उसको आगे बढ़ाने का। पूज्य श्री तनसिंह जी का कहना था कि जैसे समाज का एक जो गाड़ी का जैसे एक पहिया होता है, वो एक पे नहीं चल सकता, दोनों पहिए जब मिलेंगे तभी गाड़ी चल पाएगी। वैसे ही पुरुषों के साथ जब तक स्त्रियों का सहयोग नहीं होगा, हम नहीं चल पाएंगे, उस कार्य को पूर्ण नहीं कर पाएंगे। उनका कहना था कि जैसे पंछी का एक पर टूट जाता है और वो एक पर से उड़ नहीं पाता है, उसी भांति जैसे उसके दोनों पर रहेंगे और वो दोनों परों से उड़ पाएगा। तनसिंह जी यही चाहते थे कि स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर चले। हमारे जो बड़े बड़े ग्रंथ हैं, रामायण महाभारत, उसमें कहा गया है जैसे कि श्री क्षत्रिय युवक संघ है वो उन्हीं के गीता के निर्देश पे चलता है। उसमें कहा गया है कि महिलाएं सर्वोच्च रही, और जब तक महिला शक्ति आगे नहीं आएगी किसी भी कार्य को करने में हम सक्षम नहीं हो पाएंगे।